नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक इतना खूबसूरत क्वेश्चन जो हर एक टीचर का पसंदीदा है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप लाइम वाटर से पास करेंगे तो होगा क्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर्स का फेवरेट है और बहुत ही प्यारा है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आप सभी जानते हैं CO2 से रिप्रेजेंट की जाती है। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार ये लाइम वाटर क्या है। तो लाइम वाटर के बारे में ये जान लीजिए। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, ठीक है, ताकि आप भूल ना जाए। देखो बच्चों, कैल्शियम होता है 2 पॉजिटिव और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है जिसे हम OH बोलते हैं, इस पर होता है 1 नेगेटिव चार्ज। वैलेंसी 2, वैलेंसी 1 क्रिस क्रॉस किया तो बन गया ये CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि इन वैलेंसी से कोई लेना देना नहीं होता। जितना ऊपर नंबर लिखा है नीचे लिख दीजिए, क्रिस क्रॉस करा दीजिए। तो ये जब कैल्शियम ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जुड़ जाता है तो एक फॉर्मूला बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी को हम कहते हैं लाइम वाटर। आप किताब में लिखा देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में मिक्स कर दिया जाता है, यह है वाटर, इस वाटर में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में एक गिवन टेम्परेचर पे बढ़िया तरीके से जब मिक्स हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, तो हम उसको लाइम वाटर कहते हैं। क्लियर हो गई बात। हम इसको बोलेंगे लाइम वाटर। किताब में आपको ये लिखा मिल सकता है कि लाइम वाटर इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। दोबारा से सुनिए, किताब में आपको लिखा मिलेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में मिक्स होने के बाद जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इसको लाइम वाटर कहते हैं। कई जगहों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी आपको लिखा मिलेगा। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लियर होता है, कलरलेस होता है, ठीक है ना, कलरलेस होता है। इसके अंदर किसी भी तरीके का आपको कोई कलर दिखाई नहीं देगा, ठीक। अगर ये समझ में आ गया है तो लाइम वाटर से अब आप परिचित हो गए हैं। चलिए, लाइम वाटर से परिचित होने का फ़ायदा ये है कि अब आप रिएक्शन को बढ़िया तरीके से प्रोसीड कर पाएंगे। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछता है क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं। ये रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ये रहा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं या लाइम वाटर सॉल्यूशन कहते हैं। भले ही आप किताब में ये लिखा पाए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया गया, फॉर्मूला लाइम वाटर का CaOH का होल ट्वाइस ही रहेगा, वाटर एलिमेंट अलग से आप नहीं दिखाएंगे। चलिए, अब हमें रिएक्शन प्रोसीड करनी है तो हम वही करेंगे जो हम आज तक करते आए हैं, इनको आयनिक फॉर्म में तोड़ेंगे। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है ना, मैं चाहती हूँ कि आप इसको ऐसे देखिए। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये है CO2, ठीक। दोनों तरीके से लिख सकते हैं पर मैं इस तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ, अभी रीज़न भी समझ जाएंगे। चलिए, अब इनको तोड़ते हैं। अब आप देखिए कितने मज़े की बात है। याद रखना है आपको एक चीज़, वो क्या कि जब इधर CO2 है, यानी रिएक्टेंट साइड में अगर CO2 है तो प्रोडक्ट साइड में उसके CO3 में कन्वर्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसको तोड़ते हैं। ये है Ca2 पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। और ये जो है ना OH का होल ट्वाइस, इसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो OH है ना, इसको आप OH के फॉर्म में मत तोड़िएगा। फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन लिख दीजिए 2। हाइड्रोजन कितने हैं 2, भाई OH का होल ट्वाइस है ना, तो हाइड्रोजन 2 हुए, हाइड्रोजन 2 लिख दिए हमने। चलो, बहुत बढ़िया बात है। और ये है CO2, है ना। अब CO2 मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट साइड में अगर CO2 है तो प्रोडक्ट साइड में CO3 बनने के पूरे चांसेस होते हैं। तो चलिए हम यहीं पे बना लेते हैं, इस CO2 को CO3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी ये CO2 इनमें से किसी एक ऑक्सीजन को अपनी तरफ पार्टनरशिप में उसके साथ जुड़ जाएगा। अगर CO3 ने O के साथ जुड़ गया वो, तो CO3 बन जाएगा। CO3 पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव,
क्लियर हो गई बात। CO3 2 नेगेटिव होता है, जैसे ही ये विघटन होगा, ये टूटेंगे तो टूट के सारे जंबल अप होंगे, अपने अपने पार्टनर्स चूज करेंगे, पार्टनरशिप करनी है, बिजनेस करना है। CO3 ने फौरन एक ऑक्सीजन को पिकअप कर लिया, क्योंकि रिएक्टेंट साइड का CO3 प्रोडक्ट साइड में CO3 में ही कन्वर्ट होता है। दोबारा से सुनिए, रिएक्टेंट साइड में CO2, प्रोडक्ट साइड में अधिकतर CO3 में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये है CO3 2 नेगेटिव और यहाँ हमारे पास है Ca2 पॉजिटिव। अब ये कंपोनेंट क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। अदरवाइज भी ये इस OH से तो टूट ही गया है, तो इसको तो प्रोडक्ट बनना ही है। तो ये Ca2 पॉजिटिव इस CO3 2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, कैंसिल कर दीजिए, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CaCO3। बढ़िया चल रही है इक्वेशन, बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा आपको। अब सबसे बड़ी बात है कि अब बचा क्या, तो चलिए जो हट गया उसको हटा ही देते हैं यहाँ से, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये हट गया, ये हट गया, ये ऑक्सीजन भी हट गया है हमारा, और ये भी हट गया। CO3 इधर आ गया ना, एक ऑक्सीजन CO2 ने एक ऑक्सीजन लेके CO3 बना दिया और वो कैल्शियम के साथ जुड़ गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब हमारे पास बचा क्या, और आप जानते हैं कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यानी वाटर, तो चलिए बना देते हैं H2O। बन गई इक्वेशन, तो हमारी तैयार हो गई बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, कुछ चीज़ें हमेशा याद रखिए, OH अगर इस तरफ है तो उसको तोड़ दीजिए O और O, H और H में, CO2 रिएक्टेंट साइड में है तो CO3 बनकर ही प्रोडक्ट साइड में जाएगा। मेजॉरिटी इक्वेशंस में ऐसा होता है, और 10th स्टैंडर्ड के लेवल में तो आपको इस तरीके की सिचुएशन ही मिलेगी, तो बिंदास आप याद रख सकते हैं। चलो अब दूसरा स्टेप क्या है, हमने अब देखिए मैंने आपको कहा कि मैंने पहले CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 लिखा था, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको उस तरीके से समझाना चाह रही थी। क्रिस क्रॉस यहाँ से भी हो सकता था, प्रोडक्ट तो डेफिनेटली यही बनेगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, आप चाहें तो CO2 पहले लिखिए या CO2 बाद में लिखिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक, चलो अब दूसरा स्टेप क्या है भाई, हमने इक्वेशन तो बना दी, दूसरे स्टेप में हम हमेशा बैलेंसिंग की बात करते हैं। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, C1 C1 ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन है, O का होल ट्वाइस, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, O का होल ट्वाइस यानी 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4 है मेरे पास। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 4, यहाँ भी ऑक्सीजन मेरे पास 4 है। बढ़िया चल रहा है। कैल्शियम यहाँ कितना था, 1, कैल्शियम यहाँ कितना है, 1, चलो बढ़िया। कार्बन यहाँ कितना है, 1, कार्बन इधर कितना है, 1, ओके। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, होल ट्वाइस है ना, तो यानी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2, ठीक है ना। दोबारा से सुनिए, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, बढ़िया। ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 3 और 1 4, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात तो मैंने बताई ही है कि जब कभी भी आप बैलेंसिंग करते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन किस किस से जुड़ा है, फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, टोटल काउंट बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़िया बात है, इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, अभी तो हमने इक्वेशन लिखी है, अब क्वेश्चन का तो जवाब दे दें। तो क्वेश्चन हमसे कहता है What happens when CO2 gas is passed through lime water, यानी अगर आपके पास ये लाइम वाटर है और इस लाइम वाटर में से आप CO2 गैस को पास करेंगे तो क्या होगा। देखो, लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, ये एकदम क्लियर होता है, साफ होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है, ठीक है ना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही लाइम वाटर है, ये एकदम क्लियर था, इसका कोई रंग नहीं था। CO2 गैस पास की गई, जैसे ही CO2 गैस पास की गई कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है वाइट कलर का PPT, वाइट प्रेसिपिटेट, एक थक्का जैसा जम जाता है ना, वो होता है प्रेसिपिटेट। तो ये हो जाता है आपका वाइट प्रेसिपिटेट। इसका मतलब वाइट प्रेसिपिटेट बनने का मतलब ही क्या है कि मेक्स लाइम वाटर मिल्की, वाटर मिल्की,
ठीक है ना। यानी ये जो लाइम वाटर था, जो कलरलेस था, जब हमने इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया तो देखो दोबारा से सुनिए, आपके पास क्लियर लाइम वाटर था, जैसे ही आपने उसमें से CO2 गैस पास की तो आपको दिखाई दिया कि ये जो बिल्कुल क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन था, लाइम वाटर था या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था, इसका कलर मिल्की हो गया, दूधिया कलर हो गया है। वो दूधिया कलर क्यों होता है? क्योंकि वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। वाइट प्रेसिपिटेट क्यों बनता है? क्योंकि भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना चुका है, ठीक। और ये क्या है? ये तो है ही वाटर। क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा जाएगा? आंसर लिखा जाएगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिखना ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप लाइम वाटर के ऊपर से पास करते हैं तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, या फिर आम भाषा में किताबों में लिखा मिलेगा कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड ओवर द लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर के ऊपर से पास किया जाता है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता ही वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया। अब एक दो बातें और कर लेते हैं। वो क्या? वो ये है कि आप देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ब्रैकेट में एक्वस लिखा होगा, ठीक है, यहाँ लिखा होगा, यहाँ पर। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, आप यहीं लिखिएगा, इसके पास लिखे जाते हैं स्टेट्स। एक्वस का क्या मतलब हुआ? लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि लाइम वाटर का मतलब ही है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर दिया गया है। सैचुरेटेड का मतलब ही होता है कि और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में नहीं आएगा, यानी वाटर में मिलाया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सोल्यूशन है, पानी में मिलाया गया सोल्यूशन है, ठीक है। लाइम क्या होता है अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि पानी में मिलाया गया है इसलिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होता है। हमने अब तक के कई लेक्चर्स में ये डिस्कस किया है कि पानी में यदि आप किसी चीज़ को मिलाते हैं, भले ही डाइल्यूट करने के लिए या सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उसके साथ एक्वस एक्वस को रिप्रेजेंट करने वाला AQ लग जाता है। एक्वा मतलब वाटर, एक्वागार्ड, एक्वेरियम क्या है इसमें? पानी। चलो हाँ, एक्वेरियम में मछली भी होती है लेकिन बिना पानी के थोड़ी जीवित रहेंगी। CO2, अच्छा CO2 क्या है? इन्होंने खुद लिख दिया गैस, तो यहाँ पर आपको गैस लिखा मिलेगा, ठीक। अब मैं पहले यहाँ की बात करती हूँ। ये क्या है? वाटर, पानी। पानी इज लिक्विड। पानी के साथ आप एक्वस नहीं लिखेंगे। पानी इज लिक्विड, वो उसका स्टेट लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अगर किसी और को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए या डाइल्यूट करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाए तब आप एक्वस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आप एक्वस नहीं लिखेंगे क्योंकि वाटर लिक्विड फॉर्म होता है, करेक्ट। चलो अब बात आती है कि इसका स्टेट क्या है। तो देखिए इसका जो स्टेट है दैट इज सॉलिड। क्यों सॉलिड? क्योंकि प्रेसिपिटेट बना है ना, प्रेसिपिटेट बना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा एक थक्का जैसा जम जाता है। आप देख पाते हैं कि टेस्ट ट्यूब में ऊपर कुछ वाइट सा क्लाउडी सा इकट्ठा हो गया है, ठीक है ना। तो बह तो रहा नहीं और उड़ भी नहीं गया, ठीक। तो सॉलिड फॉर्म, हम उसको सॉलिड, प्रेसिपिटेट को हम सॉलिड कहेंगे। इसलिए CaCO3 के ब्रैकेट में आपको S यानी सॉलिड को रिप्रेजेंट करता हुआ सिंबल देखने को मिलेगा, राइट। गुड। तो ये पूरी इक्वेशन आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछी जा सकती है या फिर आपको पूरा वर्ड इक्वेशन दिया जा सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाया है, लिखो इसकी इक्वेशन। तो आपको लिख कर आनी पड़ेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, पानी में मिला के बनाया जाता है, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी आप इसको पढ़ते हैं, इसी को लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है। लिखा है ना लाइम वाटर, ठीक है। चलो वेल गुड। तो एसिड बेसिस सॉल्ट्स का ये टॉपिक बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीचर्स का फेवरेट है, एग्जामिनर का फेवरेट है, बोर्ड का फेवरेट है। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इस बड़े वीडियो के छोटे छोटे शॉर्ट्स हम डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस बड़े वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप चाहेंगे तो वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं अगर आप शॉर्ट्स पे देख रहे हैं तो। इसके अलावा एसिड बेसिस सॉल्ट्स का पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ रखा है, अगर आप चाहेंगे तो बाकी के टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो शिक्षालय इसीलिए है कि आप किसी भी डाउट को अपने मन में ना रखें। केमिस्ट्री लॉजिक से बनता है,
रट्टाफिकेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। आप लॉजिक लगाइए या फिर आप सिर्फ लेक्चर्स को सुन के जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कुछ चीज़ें रटने की है, रिएक्टिविटी सीरीज़, एक्टिविटी सीरीज़, आयंस, उसके अलावा तो सिर्फ समझ लीजिए और आप कभी भी प्रोडक्ट गलत नहीं बनाएंगे। रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बनाइए, उसके बाद बैलेंसिंग कीजिए, नाम लिखिए, ठीक है। खुश रहिए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। शुभ रात्रि।